नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। सीबीएसई ने 2026 में होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा, जिनमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अलग अलग खंड होंगे। वहीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र 4 खंडों में होगा, जिनमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अलग अलग खंड होंगे। अमेरिका के जीडीपी पर दिखने लगा ट्रंप के टैरिफ का असर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ोतरी के बीच अमेरिका का व्यापार घाटा पिछले 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार पिछले साल की तुलना में व्यापार घाटा 35% घटा है, जबकि एक्सपोर्ट 6% बढ़ा है। प्रशासन का कहना है कि टैरिफ और घरेलू निवेश के बढ़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रोजगार को फायदा हुआ है। बंगाल एसआईआर वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम हटा दिए हैं। सीएम ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से 44,787 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। यहां जनवरी 2025 की लिस्ट में 1,61,509 वोटर्स थे। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से 10,599 नाम हटाए गए। यहां एसआईआर से पहले 2,78,212 वोटर थे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने दाखिल किया नामांकन। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में नामांकन दाखिल हुआ। वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बीच दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी 3 की पाबंदियां लागू। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार सुबह एक्यूआई गंभीर श्रेणी में 400 से ऊपर पहुंचने के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत पाबंदियां लागू कर दी। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी लो विजिबिलिटी के चलते एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से उड़ानों की ताजा जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने को कहा है। आरसीबी को मिली राहत। आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक सरकार ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैचों के आयोजन की मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि मैच तभी कराए जाएंगे जब जस्टिस कुन्हा आयोग की सभी सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। दिल्ली में अब निजी स्कूलों की मनमानी खत्म। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 के तहत इससे संबंधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि अब शिक्षा विभाग स्कूलों द्वारा प्रस्तावित फीस वृद्धि की जांच करेगा और बिना मंजूरी फीस बढ़ाने पर सख्त कार्रवाई होगी। सोने चांदी के दाम में लगातार तीसरे हफ्ते तेजी देखने को मिली है। हालांकि इस हफ्ते चांदी में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। 5 दिसंबर को 1 किलो चांदी की कीमत 1,78,210 प्रति किलोग्राम थी, जो एक हफ्ते में 16,970 रुपए बढ़कर 1,95,180 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। ये चांदी की अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। अमेरिकी सांसदों ने भारत पर लगाए गए ट्रंप के 50% टैरिफ को रद्द करने का प्रस्ताव रखा। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 3 सांसदों ने भारत पर लगाए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने इन टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं, कामगारों और भारत अमेरिका रिश्तों को नुकसान हो रहा है। बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए हुमायूं कबीर को अब तक मिला 5 करोड़ का चंदा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की शैली वाली मस्जिद की नींव रखने वाले निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बताया है कि 6 दिसंबर को आधारशिला रखे जाने के बाद से अब तक 5 करोड़ की राशि जुटाई जा चुकी है। हुमायूं ने बताया कि इसके अलावा सोने की अंगूठी, नथ और बालियां भी मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी 15 दिसंबर को 4 दिनों की यात्रा पर जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत की महत्वपूर्ण साझेदारियों को और मजबूत करना है। वे इस दौरान ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर सभी देशों से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे।
मुंबई में 1000 करोड़ से ज्यादा की निर्माण परियोजनाओं पर AQI मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी गई है। यह मुंबई की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए BMC ने सख्त कदम उठाए हैं। धूल नियंत्रण, मलबा ढकने और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उद्देश्य है विकास के साथ जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करना। राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियनों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश भर के कई वर्कर्स यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नए लेबर कोड्स पर चर्चा की। राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी चिंताओं को उठाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मकर संक्रांति से पहले पतंगों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। बताया जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल पतंगों की कीमत 40% तक बढ़ गई है। पतंग की कीमत बढ़ने की वजह महंगा कच्चा माल है। पिछले साल जहां एक पतंग की न्यूनतम कीमत 5 रुपये थी, वह इस साल बढ़कर 7 रुपये हो गई है। चलिए जान लेते हैं आज का मौसम। उत्तर भारत में जहां शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं 6 शहरों में मौसम करवट लेने वाला है। लोगों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। 16 जिलों में घने कोहरे से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुबह के समय वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। हिमाचल के मनाली, शिमला, समदो, ताबो और कुकुमसेरी में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी और चमोली में तापमान तेजी से नीचे गिरेगा। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने वादा करते हुए कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बस्तर के सभी आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करके डेयरी के माध्यम आय बढ़ाई जाएगी। बस्तर में नए उद्योग, उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं और जरूरत के मुताबिक अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी होंगी। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।